वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस तरीके के जो मिरर वर्क, जो रियल मिरर रहता है, उस जो लहंगा है उसको हम इसे हाइट में भी कम करना, इसमें जिप लगाना और इसे कमर से भी कम करना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो इस तरीके से हमारा ये जो लहंगा है उसमें सबसे पहले आपको ये जो नेफा पट्टी होती है इसे निकाल लेना है। इसे हम देखिए इस तरीके से कच्ची सिलाई ही दी हुई रहती है, तो इसमें से हम इस नेफे को अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर नेफा पट्टी ये देखिए हमने इसकी निकाल ली है, इसे अलग कर ली है। अब हम इसकी हाइट मेज़र करेंगे। अब हम इस तरीके से ये जो अस्तर है इसका जो ये वाला पार्ट है इसे भी इस तरीके से अलग कर लेंगे पूरा निकाल के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये अस्तर को निकाल लिया है। अब अस्तर साइड में रख लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर जो कलियाँ दी हुई हैं उस पर हम मेज़रमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट मेज़रमेंट करेंगे। अब हम लहंगे का जो घेर वाला पार्ट है इस साइड से अपनी हाइट मेज़रमेंट करेंगे। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होगा उसके ऊपर इस तरीके से मेज़रमेंट देखिए एग्जैक्ट उधर रखेंगे और इस तरीके से मेज़र करेंगे। ये जो लहंगा है वो 39.5 इंचज़ का है और हमें यहाँ पर 38 इंचज़ पे रेडी चाहिए। तो हम 38 पे सबसे पहले मार्क लगाएंगे इस तरीके से। आपको यही मेज़रमेंट हर तरफ रखते हुए, यानी कि इस तरीके से मेज़र पट्टी सरकाते हुए 38 और 38 पे इस तरीके से मार्क लेते जाना है। इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पर ये जो हाइट का मेज़रमेंट है वो हाइट मेज़र कर लिया है। अब आपको जो हाइट के बाद के जो ये जो मिरर्स है ये सब इस साइड से भी और इस साइड से भी आपको निकालने पड़ेंगे, जितने अंदर की तरफ जा रहे हैं और जहाँ आपकी सिलाई लगने वाली है और बीच में आ रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर सिलाई लगेगी तो ये मिरर बीच में आ रहा है तो आपको इसको भी निकालना पड़ेगा और इतने ये जो यहाँ तक जो बीच में आएंगे उन मिरर्स को निकाल के हम साइड में रख लेंगे। जब लहंगा बन जाएगा और जहाँ जहाँ ऐसा लगेगा ज़रूरत है तो वहाँ हम वापस इसे स्टिक करेंगे। इस तरीके से देखिए ये पूरा इतना इस सिलाई के अंदर जाने वाला है, तो इससे ऊपर वाले सारे काज हम निकाल लेंगे। अब हम इसके 1/2 इंच का मार्जिन जो सिलाई के अंदर जाएगा उतना रखते हुए इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए ये जो हमारा नेफा का पट्टी है उससे हम इस तरीके से रखेंगे और देखिए ये इस तरीके से कुछ स्टिच होना है, तो आपको इसका भी मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब हमने जो देखिए ये जो मार्किंग की है इसके अंडर में जितने भी ये मिरर्स आ रहे हैं वो भी हमें निकालने पड़ेंगे। इसके ऊपर नेफा पट्टी आएगी। हमने यहाँ पर जितने मिरर्स थे तो वो मिरर्स निकाल दिए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए फिर से एक बार ये जो मार्किंग थी वहाँ से हम इस तरीके से मेज़र करके देखेंगे। देखिए एग्जैक्ट 38 इंचज़ पे आ रहा है लहंगे का मेज़रमेंट। अब हम कमर की साइड से इसकी कलियों का मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक कमर देख लेते हैं। ये इस तरीके से जहाँ हमने निशान लगाया नेफा पट्टी के लिए वहाँ से हम निशान देख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है वो 26 इंचज़ टोटल आया है और 26 का डबल कितना होता है 42। अब हम ये देखिए 26 का 52 होता है डबल। तो हमें अब इससे जो कमर है वो 34 रेडी चाहिए। तो हम हमेशा जितनी हमारी कमर होती है उससे 2 इंच लहंगा बड़ा रखते हैं, तो हम यहाँ 36 वाला मेज़र करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमारे पास कितना है ये हम अंदर की तरफ लिख कर देखेंगे। 52 इंचज़ हमारे पास है और हमें 36 इंचज़ का इसे लहंगे को बनाना है। तो हम 52 में से जो है 36 घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 16 इंच बच रहा है। तो यानी कि हमें कमर से 16 इंच जो है वो कम करना है। अब 16 इंच के अलावा भी हमें यहाँ पर जो ज़िप लगानी है उसका हम ये आधा इंच छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका जो ज़िप है वो इस तरीके से लगेगा तो आधा इंच यहाँ से अंदर चला जाएगा। अब आपको यहाँ पर 16 इंच किस तरीके से कम करना है वो देखेंगे। अगर देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से अगर यहाँ पर कम करते हैं तो ये एम्ब्रॉयडरी जाने के आपके इस तरीके से चांसेस हो जाते हैं। तो ये अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि नीचे खुला एम्ब्रॉयडरी है और यहाँ आप इसका मुंह बंद कर दोगे तो भी ये प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी जो प्लेन वाली कलियाँ दी हुई है जो दोनों साइड में, एक कली इधर है, एक जस्ट इसके पीछे और एक इस साइड पर और एक इसके पीछे, यानी कि हमारे पास टोटल 4 कलियाँ हैं और हमें 16 इंच कम करना है। तो हम क्या करेंगे, हर कली का जो है वो 4-4 इंच कम कर लेंगे इसमें। तो हम
इस तरीके से देखिए यहाँ पर 4 इंच रखेंगे और मार्क कर लेंगे। मतलब हमें यहाँ पर 4 इंच कम करना है और देखिए इस साइड पर भी हमें 4 इंच कम करना है। अब हम अगर 4 इंच पूरा आप एक ही साइड से लोगे तो भी वो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कलियों का मेज़र कर लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ की जो बंद वाली साइड की जो प्लेन कलियाँ हैं वहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और 4 इंच पर एक मार्क लगा देंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर जो है वो इस तरीके से हम सिलाई डालेंगे, बट यहाँ जो होगा यहाँ तक तो आपका नेफा आएगा, ठीक है। तो आपको 4 इंच हमने यहाँ मार्क लगाया तो यहाँ तक तो हमारा नेफा आएगा। नेफा के नीचे से हमें जो भी लेने हैं वो, तो इसमें हमें जो है घेर ना सीटिंग पे कम करना है और ना ही नीचे से कम करना है। तो ये जो 4 इंच पर सिलाई होगी वो हम इस तरीके से स्ट्रेट थोड़ा सा डालेंगे यहाँ तक, और इसके बाद इसे इस तरीके से टर्न करते हुए शेप दे देंगे, जैसा हम लहंगे का शेप रहता है उस तरीके से। ये इस तरीके से आपका शेप जाएगा, इस तरीके से कुछ। अब इस साइड वाली जो है वो ओपन साइड है। अब ओपन साइड में भी देखिए अगर आप यहाँ पर भी इस तरीके से कम करने जाओगे तो ये एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क जाएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, बाहर की साइड से यहाँ पर इस तरीके से 4 इंचेस पर मार्क लगाएंगे और ये 4 इंचेस पर मार्क लगाने के बाद हम दोनों कलियों को बराबर रखते हुए यहाँ पर इस तरीके से कट करेंगे। अब हम इस सिलाई के जो भी अंडर में भी जो ये मिरर वर्क आ रहा है उससे भी हम ये जो मिरर है वो निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने निकाल कर इसे रेडी कर लिया है। अब मैं इसके नेफे की आपको जो है वो इजी कटिंग बताती हूँ। तो देखिए अगर आप नेफे पर ये चाहते हैं कि आपके जो मशीन की सुई वगैरह ना टूटे और आसानी से लग जाए, तो आप क्या कीजिए, ये जो एंडिंग का यानी कि इस साइड का और इस साइड का एक एक मिरर निकाल दीजिए, बीच वाला रहने दीजिए। बीच वाला आपको कोई तकलीफ नहीं होगी उसमें सिलाई में, और ये जो साइड वाले मिरर्स है वो आप निकाल दीजिए। फिर क्या कीजिए, जैसे ही नेफा लग जाए उसके बाद इसे स्टिक कर लीजिए। ये काम आसानी से हो जाएगा और इससे आपका टाइम भी बचेगा, वरना आपकी इसमें मशीन में सुई भी बहुत टूटेगी, टाइम भी जाएगा, वर्क भी आपका बहुत स्लो होगा। सबसे पहले जो लहंगे की कली है जिससे हमें कम करना है वो वाली लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। दोनों कलियों को इस तरीके से रखने के बाद देखिए हमने जो 4 इंच वाला निशान लगाया है उस निशान के यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो इस तरीके से रखने के बाद ये जो 4 इंच वाला हमने ये जो मार्किंग किया है, देखिए इस मार्किंग पर हम स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से देखिए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा बस आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब इसके बाद आपको इससे जो हमारा लहंगे का शेप होता है वो शेप देते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ शेप देना है। और अब इस कली को भी वापस एक बार नीचे तक स्टिच करना है, बट इसमें कुछ भी कपड़ा आपको अंदर नहीं देना है, स्टिच पर स्टिच लगाना है ताकि ये पक्का हो जाए। अब इसी तरीके से हम बाकी पे जो सिलाई है उसमें पहले पक्की सिलाई लगा लेंगे और जो लास्ट छोर पे हमें जो 4 इंच कम करना है वो हम लास्ट में करेंगे। हमने यहाँ पर इस तरीके से सारी कलियों में सिलाई लगा ली है और ये वाली कली को हमने इस तरीके से यहाँ पर सिलकर इसे सिर्फ कमर के यहाँ से टाइट की है और नीचे से घेर उतना ही रहने दिया है। अब हम यहाँ की लास्ट वाली जो कली है वहाँ से जहाँ से हमने कम नहीं किया इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो इस कली के लिए हम इस तरीके से पहले बराबर करके इसे रखेंगे और अब हम इसका मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 20 इंचेस की कमर है। 20 इंचेस में 1 इंच जो है वो आपका जिप लगाने के लिए जो हम अंदर की तरफ इस तरीके से टर्न करेंगे उसके लिए जाएगा। अब यहाँ पर हमें 3 इंच और कम करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी भी 19 इंच है। 19 का डबल 38 होता है और हमें यहाँ पर 34 और उसका 2 इंच बढ़ा के यानी कि 36 पर रखना है। पहले आपको इस तरीके से यहाँ पर मेज़रमेंट करना है और फिर आपकी जो कमर होगी वो और लहंगे की कमर को देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये 19 इंच है और हमें यहाँ पर 17 दूनी 34 रखनी है और 2 इंच हमारी जो भी लहंगे का होगा वो एक्स्ट्रा होगा यानी कि हमें 18 पर रखना है इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से रख के भी देखना है क्योंकि आपका नेफा यहीं पर लगेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे 18 पर। इतनी हमें कमर रेडी चाहिए और इतनी हमें जिप लगाने के लिए। तो जिप लगाने के लिए 1 इंच हो गया तो हम इस 1 इंच को इसी शेप में कट करेंगे जैसा लहंगे में शेप दिया हुआ है इस तरीके से।
अब इस तरीके से मेज़रमेंट लगाने के बाद हम इसके अस्तर पे कटिंग करेंगे। अस्तर पे कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी हाइट मेज़रमेंट करेंगे। तो जो आपका रेडी लहंगा होगा उससे 1.5 से 2 इंच आपको लेंगे, ये अस्तर का माप कम रखना है। तो हम यहाँ पर 38 रेडी लहंगे के लिए यहाँ पर हम 36 इंच रखेंगे। मैंने 36 इंच पर मार्क किया है और यहाँ से आपको इसी तरीके से स्ट्रेट कट कर देना है। अब इस तरीके से स्टिच करने के बाद इसे हम डबल में लेंगे, इस तरीके से डबल करके। अब इस तरीके से अस्तर और कपड़े को डबल में लिए। ये अस्तर भी हमने देखिए डबल पार्टीशन लिए हैं इसके भी। और इस तरीके से यहाँ पर इसकी कमर से बराबर पकड़ते हुए यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इससे भी हम इसी तरीके से यहाँ पर स्टिच करके इस अस्तर को कमर से छोटा कर देंगे और फिर उसे लहंगे में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको अब इस तरीके से जहाँ मार्क किया, ये देखिए उल्टी वाली साइड लेंगे अस्तर की दोनों और इस तरीके से यहाँ पर रखकर हम इसे स्टिच करने वाले हैं। इतना हमें कमर से कम करना है। तो आपको इस तरीके से रखते हुए इसे थोड़े कतराने के बाद इसे टेढ़ा लाते हुए में ही स्टिच कर देना है इस तरीके से। अब हम जो एक्स्ट्रा पार्ट इसे निकला होगा इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे ताकि ये लटके ना पूरा वन साइड में। तो इसे इस तरीके से रखेंगे और इस अस्तर के एक भाग के साथ हम लोग इसे अब इस तरीके से रखने के बाद हम जो अस्तर है उसका भाग लेंगे। तो अस्तर का जो हमारा ये सीधा वाला भाग रहेगा वो हम लहंगे के सीधे वाले भाग पर रखेंगे इस तरीके से और कमर की साइड वाला भाग रखेंगे और यहाँ पर इसे स्टिच लगा देंगे पूरे में। देखिए इस तरीके से हम स्टिच करेंगे, इसे बराबर से पकड़ते हुए स्टिच कर देंगे। आपको सिंगल एक स्टिच लगा लेनी है पूरे कमर के साइड वाले भाग पर। अब इस तरीके से सिलाई करने के बाद हमें इसे इस तरीके से पलटना है, यानी कि इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको। और अब आपको ये जो कपड़ा है सिलाई का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो अस्तर वाली साइड पर रखना है और यहाँ पर एक स्टिच लगाना है। इस तरीके से सिलाई करने के बाद अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और देखिए आपको अस्तर और जो कपड़ा है उसे इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर एक फाइनल लास्ट सिलाई यहाँ पर ऊपर लगेगी। अस्तर को इसमें स्टिच करने के बाद हमने अस्तर को देखिए यहाँ पर साइड से भी पूरा लास्ट तक स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें जिप लगाएंगे। जिप लगाने के लिए सबसे पहले आपको नेफे को इस तरीके से रखना है, जो नेफा पट्टी होगी, और यहाँ पर इस तरीके से एक मार्क कर लेना है। आपको इसके नीचे ही जिप लगानी होती है। आपको जिप लगाने के और ईजी अगर आइडियाज़ देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में जिस लहंगे की लिंक्स दे रही हूँ वो लहंगे की लिंक्स भी आप देख सकते हैं और या तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर मेरा और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। हम जो जिप लगाएंगे वो इसके नीचे लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके की जिप ली और यहाँ पर एक जिप का स्टॉपर रहता है। इस स्टॉपर को हमें यहाँ तक लाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसे इस तरीके से फर्स्ट फोल्ड एंड देन सेकेंड फोल्ड, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और सबसे पहले आपको फोल्डिंग पर सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरीके से रखने के बाद देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि इसे डबल फोल्ड में ऐसे पकड़ते हुए आपको, और जो ये स्टॉपर होगा उसे आपको इस निशान पर रखना है। जो एक्स्ट्रा है उसे आप ऊपर रहने दीजिए और स्टॉपर के साथ में आपको यहाँ पर ना ही एकदम इसके ऊपर और ना ही एकदम साइड में सिलाई लगानी है। आपको इसे प्रॉपर इस तरीके से पकड़ते हुए इसे स्टिच करना है। यहाँ तक आने के बाद आपको इस रनर को बंद कर देना है। अब हम मेज़र कर लेंगे कि हमें कितने लंबे तक ये लगानी है, जिप लगानी है। तो देखिए अब यहाँ से हम इसे मेज़र करेंगे। तो देखिए मेजॉरिटी आपको 7 to 8 इंच के बीच में जिप लगानी होती है। तो यहाँ से 7 to 8 इंचज़ के बीच में आप निशान लगा लीजिए इस तरीके से, ताकि आपको पता चले कि कहाँ तक आपको जिप को
स्टिच करना है। इसी तरीके से आपको देखिए इस तरीके से डबल पकड़ना है, बाकी कपड़े को साइड में रखते हुए आपको इसे स्टिच करते जाना है। देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर आकर स्टॉप किया है। अब आपको यहाँ पर से इसे वी की तरफ नहीं लानी है सिलाई को, आपको सुई को ऊपर की तरफ इस तरीके से उठानी है और यहीं पर स्टॉप करते हुए आपको इस धागे को कट कर लेना है। अब इस तरीके से रखने के बाद हम लहंगे के कमर का दूसरा वाला भाग लेंगे और इससे भी हमें क्या करना है, इस तरीके से तो पहले इक्वल इनका मेज़र कर लेना है कि ये कहाँ पर इक्वल है। आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर इक्वल ही रखने हैं इन्हें और इस तरीके से आपको इसे भी डबल फोल्ड करना है। देखिए आप हम फर्स्ट फोल्ड इधर और फिर सेकंड फोल्ड इस टाइप से रखेंगे और इस फोल्ड को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर सबसे पहले इक्वल करते रहना है। अब इक्वल करने के बाद आपको इसको एक दूसरे से आधा इंच इसके ऊपर रखना है, सिर्फ आधा इंच रहेगा। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ तक पहले स्टिच कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद जिप के ऊपर से हमें आधा इंच ऊपर की साइड रखना पड़ेगा। इस तरीके से डबल फोल्ड को ध्यान में रखते हुए पहले सबसे पहले आपको ऊपर वाले भाग को देखिए दोनों को इक्वल में रखना है और फिर इसे यहाँ से पहले थोड़ा और स्टिच करके हम आगे ले लेते हैं, तभी हमें समझ में आएगा। देखिए इस तरीके से इक्वल रखेंगे पार्ट्स को और यहाँ पर हमें हाफ इंच इसको ऊपर की तरफ लेना है यहाँ पर इस तरीके से, और जो हमारी स्टिचिंग होगी वो जिप के बाहर की साइड यानी कि यहाँ पर होगी, जिप की ये वाली साइड पर यहाँ पर स्टिचिंग होगी। तो इस तरीके से हम आधा इंच इसके ऊपर रखेंगे ताकि ये जिप बाद में दिखे ना। इस तरीके से हमें देखिए ऐसे ये ढक जाना चाहिए, केवल इतना ही ऊपर रखना है और इसकी जो स्टिचिंग होगी उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पर स्टिचिंग आनी चाहिए, ज़्यादा भी लास्ट में नहीं और इसके ऊपर भी नहीं और इसके एकदम बाजू से भी हमें सिलाई नहीं लगानी, वरना आपकी जिप प्रॉपरली बंद नहीं होगी, बीच में कपड़ा अटकेगा और जिप जल्दी से ख़राब हो जाएगी और लहंगे का कपड़ा भी आपका ख़राब हो सकता है। तो जहाँ पर आपको इस तरीके से रनर वाली भाग दिखे वहाँ पर आपको स्लोली मशीन आगे लेनी है। देखिए ऊपर वाला भाग भी आपको इक्वल ही रखना है और अब हम इसमें यहाँ पर लास्ट वाली स्टिचिंग लगाएंगे। अब इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर रखा है, तो आपको यहाँ पर स्टिच लगाते हुए इसे आधा इंच हमने इसे ऊपर की तरफ रखा है और इसे धीरे धीरे आपको स्टिच लगाते हुए जहाँ तक हमने स्टिच को यहाँ पर क्लोज किया है वहीं तक आपको स्टिच, देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर स्टॉप किया स्टिच को। अब आपको स्टिच को लहंगे को इस तरीके से घुमाना है, जिस तरफ आपने ऑलरेडी जिप लगाई हुई थी उस तरफ आप घुमाएंगे इसे और इसे भी प्रॉपरली एकदम बराबर पकड़ते हुए यहाँ पर देखिए लहंगे का दूसरा कोई भाग ना सिल जाए, इसका ध्यान रखना है आपको। और इस तरीके से आड़े में, मतलब इस तरीके से आपको जिप के ऊपर से यहाँ पर इसका स्टॉपर करते हुए यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर जिप लगा ली है और ये देखिए जिप खुलने में भी एकदम आसानी से यहाँ तक खुल गई और अब क्लोज़ होते वक्त भी देखिए आसानी से क्लोज़ हो गई। और अब जब आप यहाँ पर हम नाड़ा डालेंगे और यहाँ पर देखिए नाड़ा इस तरीके से बंद होगा तो जिप इस तरीके से बिल्कुल भी दिखेगी नहीं, ये इनविजिबल की तरह रहेगी। और अब हमें जो ये एक्स्ट्रा जो है उसको कम से कम इससे यहाँ पर 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा रख कर ही इस तरीके से एक्स्ट्रा वाली जिप को कट कर लेना है। अब जिप लगाने के बाद हम इसमें नेफा पट्टी लगाएंगे जहाँ से हमारा नाड़ा जाने वाला है, यानी कि नाड़ी जाएगी। तो उसके लिए लहंगे में ऑलरेडी इस तरीके की पट्टी दी हुई थी। देखिए आपको पट्टी में अगर कहीं फोल्डिंग कर रहे हो और कांच आ रहे तो वो कांच आप यहाँ के भी निकाल दीजिए एक्स्ट्रा। फिर हम देखिए इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। हमने नेफा पट्टी में से ज़रा भी पट्टी कट नहीं की है, हम इसे फोल्डिंग कर अंदर ही सेट करके रखेंगे ताकि कल को अगर आपको कभी इन फ्यूचर बड़ा करना हो लहंगा तो ये पट्टी आपको मैचिंग नहीं मिलेगी तो काम आ जाएगी आपके। इस तरीके से देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है आपको
और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। इसीलिए हमने जो एंडिंग मिरर थे उनके, ये जो लेस के एंडिंग वाले जो मिरर थे वो निकाले, ताकि हमारी सिलाई फटाफट से हो जाए और फिनिशिंग के साथ हो, ना ही एक भी सुई भी ना टूटे हमारे मशीन की। तो आपको देखिए ये दोनों पार्ट्स को एकदम इक्वल रखना है और यहाँ पर स्टिच करना है। नीचे वाला जो अस्तर है उसे आपको हाथ से इस तरीके से नीचे की तरफ स्ट्रेट करते जाना है। अब देखिए इस तरीके से जितने एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसे देखिए हमें इस तरीके से फोल्ड करके इसे हम यहीं पर एडजस्ट कर लेंगे अंदर। आपको इस तरीके से रखते हुए इसे, अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा है और आपको नहीं चाहिए तो आप इसे कट भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से फोल्ड कर कर भी हम इसे अंदर की तरफ रख सकते हैं, ताकि आपको वापस जब भी ढूंढनी पड़े तो मैचिंग लेस ना ढूंढनी पड़े। इसे खोला और आपका काम हो जाएगा। तो अब आपको जब भी आप नाड़ी को सिलाई लगाओ तो आपको आड़े में सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि यहीं से आपकी नाड़ी इंसर्ट होगी। अब हम यहाँ पर देखिए लास्ट वाले छोर पर भी इसके एक सिलाई लगा लेंगे। तो आपको इस तरीके से ना ही कपड़े को खींचना है ना ही लेस को खींचना है, आपको एकदम आराम से इसे इसी तरीके से स्ट्रेट रखना है। नीचे से अस्तर को भी स्ट्रेट करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए ये इस वाले पार्ट को आपको अंदर की तरफ रखना है और इस तरीके से आपको नीचे भी सिलाई लगा लेनी है इसमें। और ध्यान रखिएगा अगर आपने कहीं कांच लगाने भूल गए हो तो थोड़ा मशीन आराम से चलाइएगा, कहीं कांच टूट ना जाए आपका कोई लहंगे का। और इसी तरीके से देखिए अस्तर को आपको हर बार इस तरीके से हाथ घुमाते हुए अलग रख करके, यानी कि नीचे की तरफ रख के फिर आपको इस तरीके से स्टिच लगानी है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये नेफा पट्टी दोनों तरफ सिलाई कर कर रखा दी है, तो देखिए अंदर भी हमारी कोई एक्स्ट्रा पट्टी भी नहीं लगानी पड़ी हमें और इसमें नेफा पट्टी भी लग गई, यहाँ जिप लग गया। अब जिप के नीचे जो नीचे खुला हुआ भाग है इसको हम सिलेंगे, तो इसके लिए हमें लहंगे को इस तरीके से उल्टा कर लेना है। और हम इस तरीके से देखिए जहाँ हमने जिप लगाई है उसके नीचे वाले भाग को यहाँ पर सिलाई के लिए रखेंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आपको यहीं से स्टिच लेना है, वरना आपका लहंगा थोड़ा सा ओपन दिखेगा। फिर आपको दोनों भागों को इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर लगा देना है। अब हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने बड़ी सेफ्टी पिन लिया, उसमें नाड़ी डाली और नाड़ी को इससे गांठ लगा लिया। और अब हम देखिए यहाँ पर जो हमने ओपन पार्ट रखा था यहाँ से नाड़ी को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से सेफ्टी पिन को आगे की तरफ धकेलना है लहंगे का, और फिर ये वाला पार्ट इस तरीके से खींच लेना है, तो नाड़ी इंसर्ट होते जाएगी। तो देखिए हमारा पूरा लहंगा स्टिच कर कर रेडी है। इसमें हमने देखिए ऊपर कमर से भी इसे कम किया है, लेंथ भी कम की है विदाउट कोई डिज़ाइन को ज़्यादा कट किए हुए, और ना ही नीचे का घेर हमने 1 भी इंच कम किए बिना। इसमें हमने इस लहंगे में जिप लगाना सीखा, नाड़ी का नेफा लगाना, नाड़ी डालना भी सीखा, और इसमें हमने कमर और हाइट को भी कम करना सीख लिया। तो फ्रेंड्स मेरे ऐसे ही छोटे छोटे स्टिचिंग के नए वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। लहंगे के लिए मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और रही बात लास्ट की यहाँ पर मिरर्स की, तो देखिए ये जो मिरर्स जो हमने एक्स्ट्रा निकाले थे, अब हम इसे फैब्रिक ग्लू जो आता है उससे जो हमने निकाल के रखे थे वो वापस यहाँ पर स्टिक कर लेंगे और फुल नाइट इसे हम सूखने के लिए रख लेंगे। ये अच्छे से सूख जाएगा तो सेट हो जाएंगे वापस से यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।